राधे कृष्ण दोस्तों, आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है। 8 अक्टूबर से लेके कार्तिक मास 5 नवंबर तक रहेगा। तो कार्तिक मास के महात्मा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास से जुड़ी कहानियाँ और अध्याय सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे चैनल पे मैं हर दिन एक अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो मेरे चैनल के साथ बनी रहिएगा। हर दिन उसी समय पर आपको यह अध्याय मिलेगा। तो कार्तिक मास का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास का थोड़ा महत्व बताऊंगी और इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी गाथाएं बताऊंगी। उसके बाद हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। तो पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना, दूध से स्नान करना पुण्य फल देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया था। कार्तिक मास हिंदी वर्ष का 8वां महीना होता है और इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी में दीपदान किया जाता है। तुलसी माँ की विशेष पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक माह के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य ने बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वह वैकुंठ धाम को चली गई। कार्तिक मास में ही रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी थी, इसलिए भी कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक माह के ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा है कि शंकासुर नामक एक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं भी स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जो कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का कथा सुनेगा, कार्तिक माह की कहानी सुनेगा, अध्याय सुनेगा, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो चलिए प्रेम से बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का जो प्रथम अध्याय है, कार्तिक महात्म्य का जो प्रथम अध्याय है वो शुरू करेंगे। तो प्रेम से बोलेंगे ओम विष्णुवाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सौनिकादिक 88,000 ऋषि अपने शिष्यों सहित धर्म चर्चा हेतु उपस्थित हुए। श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी उसी समय अपनी शिष्य मंडली सहित आ पहुँचे। ऋषि समूह ने सूत जी की वंदना की और उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तब सौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, हम सब यहाँ धर्म चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। आप कृपा करके हमें लोक कल्याण हित कथा सुनावें, जिससे कलिकाल में हमारा उद्धार हो सके। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवेश्वरों, आपके इस प्रश्न को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। समस्त मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास है। मैं आपके सन्मुख उस परम पुनीत कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जो आप लोग ध्यान देकर सुने। वृंदावन विहारी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस कार्तिक मास के महात्म्य को जो सुनते और सुनाते हैं, वे दोनों ही अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो इस लोक में अनंत सुख पाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। श्री सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु आए। तब उनके चले जाने के पश्चात सत्यभामा जी श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया, जो आपको अपने 16 सहस्त्र रानियों में अति प्रिय हो सकी। आप जैसा पति पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपने मेरा सदैव ही हित किया है। मेरी इच्छा पर आपने मुझे कल्प वृक्ष स्वर्गलोक से लाकर दिया है और मैंने अपनी इच्छा से कल्प वृक्ष को आप जैसे आदि पुरुष के सहित नारद मुनि को दान भी कर दिया है। आपकी माया अनंत है। वहीं कल्प वृक्ष आज भी मेरे निवास स्थान पर लहलहाता रहता है और इस बात की मृत्युलोक की कोई भी नारी नहीं जानती है। हे नाथ, वास्तव में यदि आप मुझ पर स्नेह करते हैं तो कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर देने की कृपा करें। मैं आपके इस अलौकिक प्रेम का रसास्वादन सदैव करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा यह प्रेम अनेकों कल्प तक स्थायी रहे और हे प्रभु, आप कभी मुझसे विमुख न हो। सत्यभामा के इन प्रेम रस से ओतप्रोत वचनों को श्रवण कर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सत्यभामा को प्रेम सहित आलिंगन करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां उचित स्थान पर बैठ गए और अपनी प्रियतमा को अपने ही निकट बैठाए। अति हर्षित हो मुस्कुराते हुए बोले, हे प्राणेश्वरी, तुम मेरी अपनी सुहृदया और निष्कपटता के कारण समस्त रानियों और पटरानियों में प्रिय हो। तुम्हारे ही कारण मैंने देवराज इंद्र तक से विरोध किया और उससे कल्पवृक्ष लेकर ही छोड़ा। सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, कल्पवृक्ष लाने के हेतु भगवान ने देवराज इंद्र से जो विरोध किया, उसकी कथा बहुत रोचक है, जिसे ध्यान से सुने। एक दिन सत्यभामा को यह पता लगा कि कल्पवृक्ष अमित फल देने वाला है। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कल्पवृक्ष लाकर देने का आग्रह किया। भगवान कल्पवृक्ष को स्वर्ग से लाने हेतु सत्यभामा को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर इंद्र के पास जा पहुंचे और उन्होंने कल्पवृक्ष की मांग की। स्वर्ग की मर्यादा का ध्यान करके इंद्र ने कल्पवृक्ष देने से इनकार कर दिया तो भगवान बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने जबरदस्ती कल्पवृक्ष ले लिया। तब इंद्र ने अपने साथियों सहित बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को रोकने की चेष्टा की। निदान महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। गरुड़ भी गोलोक में गौओं से युद्ध करने लगा। गरुड़ के प्रहार से गौओं के कान, पूंछ और रुधिर आदि जो गिरे हुए, वे मृत्युलोक में गिरकर गौओं के कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी आदि के नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्ध हुए। इस कारण मृत्युलोक में यह परंपरा है कि इन तीनों वस्तुओं का उपभोग करने वाला
कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। गौओं के प्रहार से गरुड़ भी आहत हुआ, उसके 3 पंख कटकर पृथ्वी पर आ गिरे। उन पंखों से मृत्युलोक में नीलकंठ, मोर और चक्रवाक पक्षी उत्पन्न हुए। अतः इन तीनों के दर्शन का फल गरुड़ जी के दर्शन के समान माना जाता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को पूरी तरह आश्वस्त करने के बाद कहा, हे सुंदरी, मैं स्वर्ग की अपूर्व निधि कल्पवृक्ष सरीखी वस्तु इंद्र से विरोध करके भी तुमको लाकर दे सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारे उत्तर देने में क्या संकोच है? तुम निसंकोच अपने प्रश्न मुझसे प्रश्न करो। यह सुनकर प्रसन्न होकर सत्यभामा बोली, हे नाथ, मुझे मेरे पूर्व जन्म का इतिहास बताएं। मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन सा तप किया और आपको पति के रूप में पाया? मेरा क्या दोष था जो इस लोक में जन्मी? उस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और बोले, हे प्राण प्रिय, मैं तुमको तुम्हारा संपूर्ण पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता देव शर्मा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हो मायापुरी में रहते थे। वे सूर्य के अनन्य उपासक थे और इसी कारण सूर्य के समान ही तेजस्वी भी थे। वे ब्राह्मण धर्म का विधिवत पालन करते थे, इस कारण उनकी अनंत कीर्ति भी थी। देव शर्मा के अधेड़ अवस्था में एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का विवाह उन्होंने अपने सुयोग्य पितृहीन शिष्य चंद्र से कर दिया। चंद्र वहीं गुरु के पास ही रहने लगा। एक दिन देव शर्मा चंद्र के साथ कुश और समिधा लेने हिमालय की तलहटी में जा पहुंचे। वहां एक भयंकर राक्षस ने उन दोनों को आता देखकर भयंकर अट्टहास किया। दोनों ब्राह्मण भयातुर होकर जहां के तहां गिर पड़े और राक्षस ने उन दोनों का वध कर डाला, परंतु परम धार्मिक होने के कारण वे उस राक्षस के हाथों मरकर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान सूर्यदेव ने उनको उच्च स्थान दिया। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और दुर्गा की उपासना करने वाले लोग स्वर्ग को अवश्य प्राप्त होते हैं। हे सुमते, मैं एक होता हुआ भी काल, कर्म आदि 5 प्रकार के भेदों से इन 5 नामों से पुकारा जाता हूँ। अतः जब वे मेरे धाम को आए तो मैंने उनका उचित सत्कार और यथोचित स्थान दिया। वे स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग भोगने लगे। इसके बाद ये यहाँ पर कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हर दिन आप तुलसी चालीसा जरूर पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो मैं आपको अब तुलसी चालीसा पढ़ के सुनाऊंगी। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानि जाने छोड़ो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर्ब आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है हो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तु वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाख्यो प्रेम लखिनाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी
तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर रही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरहि जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होय तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थाल कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यमदूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं, तुलसी माँ
माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर बुलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।